जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जो वक्फ को लेकर जो सुझाव देने की जो प्रक्रिया है उसमें सुना है आपका भी नाम आया है, तो क्या कुछ सुझाव रहेगा? हालांकि अभी भी वक्फ को लेकर तमाम जो है लोग जो है अपनी उनके अलग अलग राय आ रही है। कल भी हमने कई जगह देखा कि टीवी पर भी देखा कि कुछ लोग जो हैं वो मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाकर उसको स्कैन कर रहे हैं और एक हाईटेक तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। अब दारुल भी कह रहा है कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं वो कहीं ना कहीं JPC के सामने जाएं और इसका खुलकर विरोध करें इसका। तो आप क्या कहना है इस पर? देखिए, वक्फ बिल को लेकर के मुस्लिम समाज के अंदर गलत तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वक्फ बिल अगर ये पास हो गया तो मस्जिद मदरसों को छीन लिया जाएगा और इस पर सरकार का कब्ज़ा हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो नया बिल आया है, सीधे सीधे मैं साधारण भाषा में आपको बताऊं, इसका मतलब ये है कि वक्फ की जितनी संपत्ति है पूरी संपत्ति का वेरिफिकेशन होगा और वक्फ की संपत्ति को भूमाफियाओं से, अपराधियों से, फ्रॉड होने से बचाया जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फ्रॉड किसी संपत्ति के साथ हुआ है वो वक्फ के साथ हुआ है। अब इसमें कई चीज़ों का जो बदलाव किया गया है वाकई वो काबिल तारीफ़ है। इसमें महिलाओं को साथ में लिया जाएगा, इसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई तमाम लोग साथ में रह सकेंगे और इस पर ज़िला प्रशासन की भी निगरानी रहा करेगी। आप देखिए, अगर किसी गरीब के पास कोई वक्फ की दुकान है, भूमाफिया आता है उसको दुकान खाली कराता है, अब वो ज़िला प्रशासन के पास जाए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या वो ज़रा सी चीज़ों को लेकर लखनऊ जाए, वहाँ तक अपने चप्पल घिसाएं? और आप सहारनपुर की बात अगर करें तो सहारनपुर में देखिए, मौलाना हबीबुल्लाह मदनी जैसे लोगों पर यहाँ FIR दर्ज हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वक्फ के साथ फ्रॉड हुआ है। तो वक्फ बिल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इस संपत्ति को आपसे छीन लिया जाएगा या इस पर मुसलमानों का हक नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की मंशा ये है कि वक्फ की संपत्ति से मुस्लिम यतीम बच्चों को तालीम दिलाई जाए और मुस्लिम बहन बेटियों को, बेसहारा को, यतीमों को, मिस्कीनों को इससे मदद की जाए। ये सरकार का पहला मकसद है। और अगर मोटी सी भाषा में मैं बताऊं, सरकार चाहती है कि मुसलमानों की संपत्ति के साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो। और ये फ्रॉड करने वाला कोई सनातनी नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है, मुसलमान ही है। जब फ्रॉड करने वाले मुसलमान, वक्फ की संपत्ति को बेचने वाले मुसलमान, वक्फ की संपत्ति को ख़रीदने वाले मुसलमान, कब्ज़ा करने वाले मुसलमान, तो पेट में दर्द भी तो इन्हीं लोगों के होना है। उन्हीं लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिन लोगों को लग रहा है कि अब हम लोग वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल भी हम बात कर रहे थे एक वरिष्ठ पत्रकार से, बता रहे कई लोग बेचैन हैं, डरे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल मेरे पास है, आप लोग अगर इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो तब आपको समझ में आएगा वाकई इस वक्फ बिल अगर ये पास होता है तो बहुत सारा बदलाव आएगा। सबसे बड़ा बदलाव इसमें देखने को ये मिलेगा कि भूमाफिया अपराधियों की अकल ठिकाने पर लगेगी, सारी संपत्ति का वेरिफिकेशन होगा और उस संपत्ति से मुसलमानों को ही फ़ायदा होगा। कोई मुसलमान ये बताए कि एक भी मुसलमान किसी मुस्लिम बेटी की वक्फ बोर्ड से शादी कराई गई हो, वक्फ बोर्ड ने किसी मुस्लिम बच्चे को तालीम दिलाई हो, जब आज तक कोई मफाद नहीं हुआ है तो फिर ये वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है? आप देखेंगे मस्जिद मदारिस में जितने इमाम हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही हैं, सब माफिया अपराधी खा गए हैं। तो वाकई इस पर संशोधन होना चाहिए। जमीयत हिमायतुल इस्लाम ने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया है और वक्फ बिल पर जो कमेटी बनी है उसके जो संयुक्त अध्यक्ष हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे जा कर के। तो हम लोगों ने सुझाव दिया है और हम लोग इस पर अपना समर्थन दे रहे हैं। दारुल कह रहा है कि इसका विरोध कराइए। नहीं, क्यों विरोध कराइए? विरोध करने का एक मकसद तो हो। असल में हम लोगों ने तय कर लिया है कि कुछ भी हो, सही हो या गलत हो, हमें मुखालफत करनी है। हम लोगों को सही और गलत को देख करके तब मुखालफत करनी चाहिए। सरकार बहुत सारे काम इतने अच्छे कर रही हैं जो पहली सरकारों ने कभी नहीं किया है, हम लोग उनका भी विरोध कर रहे हैं। इस सरकार ने धारा 370 हटाई,
सरकार ने 3 तलाक को ख़त्म किया। कितना अच्छा काम किया है, ख़वातीन को इंसाफ मिला है। 3 तलाक का जिक्र तो फ़ौरन एक साथ इस्लाम के अंदर भी नहीं है। तो सरकार चाह रही है कि मुसलमान होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ रहे और तरक्की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे और देश की तरक्की में भागीदारी ले, देश की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी ले। अच्छा, वो शिमला वाला जो प्रकरण चल रहा है मस्जिद वाला, क्या कहेंगे आप उस पर? मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है अभी। वहाँ पर अवैध मस्जिदों को गिराने की बात चल रही है, वहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ है। देखिए, ऐसा है, कहीं पर भी अगर कोई ज़मीन ऐसी है, देखिए मस्जिद सिर्फ 2 जगह पर बन सकती है, या तो ज़मीन को ख़रीदा गया हो या ज़मीन को मस्जिद के लिए वक्फ़ किया गया हो। इन 2 जगहों के अलावा तीसरी जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती है। आप देखेंगे, कोई तालाब की ज़मीन है, कोई सरकार की ज़मीन है, कोई ग्राम समाज की ज़मीन है, हम लोग उस पर मस्जिद बना लेते हैं। आने वाले वक्त में फिर मुसलमान ही कोई उसकी शिकायत करता है, मुसलमान की शिकायत पर ही उसको ढाया जाता है। तो हम लोग ये नहीं कहते कि ग्राम समाज की ज़मीन पर बिल्डोजर चला, हम लोग कहते हैं अरे फुला मस्जिद गिरा दी, अरे फुला ईदगाह गिरा दी। हम लोगों को चाहिए कि पहले ही सोच समझ करके मसाजिद के ज़िम्मेदार, मसाजिद के मुतवल्ली तमाम लोग उसका वेरिफिकेशन करके तब उसकी बुनियाद डालें, तभी मसाजिद की तामीर करें। ठीक है, तो ये थे कारी अबरार जमाल। साफ तौर पर कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है उस पर साफ कह रहे हैं कि सिर्फ पेट में दर्द उन्हीं लोगों के हो रहा है जो वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।